हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखेंगे स्ट्रेस एनालिसिस ऑन रोड पेमेंट। जो रोड पेमेंट होता है हमारा, ये इस रोड पेमेंट में जो स्ट्रेसेस आती हैं उनका एनालिसिस हम करके देखेंगे। मतलब किस प्रकार की इसमें स्ट्रेस आने वाली है, क्या उसका इफेक्ट होगा हमारे रोड पेमेंट के ऊपर, क्या उसका नेचर होगा स्ट्रेसेस का, वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा रोड पेमेंट है ये क्यों बना गया है, ये क्यों बनाया गया है? ताकि इसके ऊपर से व्हीकल जाए। ठीक है, इसके ऊपर से क्या जाएंगे? व्हीकल। तो जो व्हीकल जाएंगे उसके कारण से इस पे लोड आएगा। उस लोड के कारण, ये जो लोड आएगा उसके कारण इसमें स्ट्रेस जनरेट होंगी। तो उसके कारण बोलेंगे, जो स्ट्रेस को बोलेंगे लोड स्ट्रेस। ठीक है, तो एक स्ट्रेस होगी लोड स्ट्रेस, व्हीकल के लोड के कारण। सेकंड चीज क्या है? ये ओपन में एक्सपोज है। ये जो हमारा रोड पेमेंट है ओपन में एक्सपोज है। जो डे नाइट के कारण, जो सीजनल वेरिएशन के कारण जो टेम्परेचर चेंजेस आएंगे, उस टेम्परेचर वेरिएशन के कारण स्ट्रेस जनरेट होंगी, उसको बोलेंगे टेम्परेचर स्ट्रेस। ठीक है, किसके कारण होंगे? जो हमारा डे नाइट होगा। देखो, डे में टेम्परेचर नॉर्मली ज्यादा होता है, नाइट में टेम्परेचर कम होता है। तो एक टेम्परेचर वेरिएशन इसको फेस करना पड़ेगा, उसके कारण आएंगी। दूसरा, सीजनल वेरिएशन, मतलब समर और विंटर। समर विंटर, तो समर में टेम्परेचर ज्यादा होता है और विंटर में टेम्परेचर कम होता है। तो उन उस वेरिएशन के कारण कुछ स्ट्रेस जनरेट होंगी, उसको बोलेंगे टेम्परेचर स्ट्रेस। तो सेकंड हो गया टेम्परेचर स्ट्रेस। अब आगे हम देखते हैं कि लोड स्ट्रेस और टेम्परेचर स्ट्रेस कैसे जनरेट होंगी, क्या क्या इफेक्ट है, उसको आगे देखते हैं। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं। देखो, इस स्लैब को हमने अलग अलग पोर्शन पे डिफाइन करके रखा हुआ है। ये जो बीच वाला पोर्शन होता है इसका, इसको बोलते हैं इंटीरियर। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं एज। ठीक है, और जो ये कॉर्नर है उसको बोलते हैं कॉर्नर। अलग अलग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब इस पे लोड आएगा तो इंटीरियर में जो नेचर होगा स्ट्रेस का वो कुछ अलग होगा, एज में कुछ अलग होगा, और जो कॉर्नर वाला पोर्शन होगा वहां पे कुछ अलग होगा। तो अलग अलग प्रकार से स्ट्रेस को समझने के लिए अलग अलग डिफाइन करके रखा हुआ है। इनके रिस्पेक्ट में ही हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब। सबसे पहले हम देखते हैं जो लोड आ रहा है, लोड के कारण जो स्ट्रेस जनरेट हो रही है हमारे पेमेंट के ऊपर, वो कैसे हो रही है। देखो, ये पेमेंट क्या है? कंक्रीट का स्लैब है। इस पे लोड कुछ इस तरीके से आएगा, और स्लैब इस तरीके से, हमारा कंक्रीट का स्लैब बैंड होगा। ठीक है, इस तरीके से बैंड होगा। और जब ऐसे बैंड हो रहा है तो आपको दिख रहा होगा जो जो इसका बॉटम पोर्शन है वो एक्सपांड होना चाह रहा है। ठीक है, और जो टॉप पोर्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाह रहा है। मतलब जो इसका टॉप पोर्शन है वहां पे आ रहा है कंप्रेशन। ठीक है, और जो इसका बॉटम पोर्शन है वहां पे आ रहा है टेंशन। समझ में आ गया? ये कौन सा पोर्शन है स्लैब का? ये इंटीरियर पोर्शन है, और ये एज वाला पोर्शन है। तो दो पोर्शन की बात हो रही है यहाँ पे। देखो, कॉर्नर पे इस प्रकार से बेंड नहीं हो रहा है, कॉर्नर लगभग वैसा ही है। इसमें बीच में लोड आ रहा है, और जो इसके दो पोर्शन है, एक इंटीरियर पोर्शन और दूसरा एज पोर्शन, दोनों पोर्शन की बात हो रही है। दोनों में टॉप में आ रहा है कंप्रेशन और बॉटम में आ रहा है टेंशन। क्यों आ रहा है? ड्यू टू बेंडिंग, इस प्रकार से जो बेंड हो रहा है। ठीक है, तो इंटीरियर और एज दो की बात हो रही है यहाँ पे। और अपन देखते हैं कॉर्नर में क्या होगा। जब कॉर्नर पे लोड आएगा, ऐसा कुछ इस प्रकार से बेंड होगा। इसको अगर हम सामने से देखें तो ये ऐसा कुछ बेंड होगा। ठीक है, जब इस प्रकार से बेंड होगा तो ऊपर वाला जो पोर्शन है, देखो एक्सपांड होना चाह रहा है, ये वाला पोर्शन। मतलब टॉप में आएगा टेंशन। देखो, ये एक्सपांड होना चाह रहा है, टॉप में आ गया टेंशन। ठीक है, और जो उसका बॉटम पोर्शन है वहां पे आएगा कंप्रेशन। देखो, दोनों दोनों पार्ट में अलग अलग नेचर है स्ट्रेस का। यहाँ पे बॉटम में टेंशन आ रहा था, यहाँ पे बॉटम में कंप्रेशन आ रहा है। क्यों? क्योंकि बेंड होने का तरीका दोनों का अलग अलग है। कॉर्नर अलग अलग प्रकार से बेंड होता है, और बीच में इंटीरियर और जो एज है वो अलग प्रकार से बेंड होता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि जब लोड आएगा हमारे कंक्रीट पेवमेंट पे, तो अलग अलग उसके पोर्शन पे किस प्रकार से स्ट्रेस जनरेट होंगी। ठीक है, टॉप में अलग जनरेट होंगी, बॉटम में अलग जनरेट होंगी। कहाँ पे कंप्रेशन आएगा, कहाँ पे टेंशन आएगा, तो कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया होगा।
और इन स्ट्रेस को निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले में रख के हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये है, देखो जैसे इंटीरियर लोडिंग के लिए, इंटीरियर स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला है 0.3162 डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? जो ये व्हील लोड है, जो व्हील लोड आ रहा है ये वाला, दैट इज डब्ल्यू अपॉन एच स्क्वायर। एच स्क्वायर एच है, जो इस स्लैब की थिकनेस है उसको बोलेंगे एच। एल क्या है? क्योंकि ये लिखा है, एल है रिलेटिव स्टिफनेस। और बी, बी है रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन, दैट इज बी। तो इस फॉर्मूले में ये सब वैल्यू रख के इंटीरियर के लिए अपन स्ट्रेस निकाल सकते हैं इंटीरियर पोर्शन पे। वैसे ही एच पोर्शन के लिए अलग फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे भी डब्ल्यू एच एल और बी की वैल्यू रख के निकाल सकते हो। दोनों दोनों का नेचर सेम होता है लोड के लिए, ठीक है। देखो ये जो दोनों के लिए सेम है, टॉप पे कंप्रेशन बॉटम में टेंशन। वैसे ही फॉर्मूला है कॉर्नर के लिए। कॉर्नर के लिए एक नया टर्म यहाँ पे ए इंट्रोड्यूस होता है। ए क्या होता है? रेडियस ऑफ व्हील कॉन्ट्रैक्ट एरिया। जो कॉन्ट्रैक्ट एरिया होता है उसकी, व्हील का जो कॉन्ट्रैक्ट एरिया होता है स्लैब के साथ उसकी रेडियस, उसको ए, ए एल, एल सेम रिलेटिव स्टिफनेस, ठीक है। इन फॉर्मूले में रख के आप इंटीरियर के लिए, कॉर्नर के लिए और एज के लिए स्ट्रेस निकाल सकते हो। तो हमने पढ़ लिया लोड स्ट्रेस। अब बात दूसरा स्ट्रेस क्या थी? टेम्परेचर स्ट्रेस। उसको पढ़ते हैं अब। देखो अब आ गया हमारा टेम्परेचर स्ट्रेस। टेम्परेचर स्ट्रेस जनरेट क्यों हो रही थी? जनरेट इसलिए हो रही थी क्योंकि उसमें टेम्परेचर का वेरिएशन आ रहा था। किस पे? हमारे स्लैब में। हमारा स्लैब टेम्परेचर के वेरिएशन को फेस करेगा, कभी टेम्परेचर ज्यादा है, कभी टेम्परेचर कम है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड होने के लिए जाएगा। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या? एक्सपांड होना चाहेगा। टेम्परेचर कम होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा। उस प्रकार से इसलिए उसमें स्ट्रेस जनरेट होंगी। इसलिए जो स्ट्रेस जनरेट हो रही है टेम्परेचर के कारण, उसको बोल रहे हैं टेम्परेचर स्ट्रेस। अब देखते हैं कि वेरिएशन किस प्रकार से होता है टेम्परेचर का। पहला है डेली वेरिएशन। डेली वेरिएशन मतलब डे और नाइट। मतलब क्या हो गया? डे एंड नाइट। डे में अलग प्रकार से टेम्परेचर होता है उस स्लैब के सराउंडिंग का, और नाइट में अलग प्रकार से होता है। कैसे होता है? देखो देखो डे टाइम में क्या होता है? सन निकला होता है, तो सन क्या करेगा? जो उसकी सराउंडिंग एयर है उसकी ऊपर की, उसका टेम्परेचर को हाई कर देगा, ठीक है। तो जो उसका टॉप वाला पोर्शन है, जो उस हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में है, हाई टेम्परेचर एयर के कांटेक्ट में है, इसका टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा, इसका टेम्परेचर हो जाएगा हाई। तो जो इसका टॉप वाला पोर्शन है उसमें टेम्परेचर हाई हो गया। और जो बॉटम वाला पोर्शन है, बॉटम में क्या है? देखो यहाँ पे तो ये सॉइल है, ठीक है, या तो यहाँ पे सॉइल मान लो आप। तो बॉटम में सॉइल का जो टेम्परेचर है वो तुरंत तो हाई हो नहीं पाएगा। मतलब जितना टेम्परेचर इसके टॉप पोर्शन का होगा उतना टेम्परेचर बॉटम का नहीं होगा। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर लो है, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर हो गया लो। डे टाइम में क्या होगा? टॉप में हो जाएगा टेम्परेचर हाई और बॉटम में हो जाएगा टेम्परेचर लो। इस कारण क्या हो गया? एक टेम्परेचर ग्रेडियंट वहां पे जनरेट हो गया। यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, यहाँ पे टेम्परेचर लो है, ठीक है। एक टेम्परेचर ग्रेडियंट वहां पे जनरेट हो गया। इस कारण क्या होगा? जहाँ पे टेम्परेचर हाई है वहां पे एक्सपांड होना चाहेगा, मतलब टॉप पोर्शन में वो एक्सपांड होना चाहेगा। और जहाँ पे टेम्परेचर कम है मतलब बॉटम में, वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? जो हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट वहां पे प्रेजेंट है इस कारण हो रहा है। तो इसको बोलते हैं वार्पिंग। जब स्लैब इस प्रकार से होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण, उसको बोलते हैं वार्पिंग। तो डेली वेरिएशन से क्या होगा? इसमें आएगी वार्पिंग स्ट्रेस, वार्पिंग स्ट्रेस, ठीक है। डेली वेरिएशन से आ रही है वार्पिंग स्ट्रेस, ओके। तो वार्पिंग कुछ इस प्रकार से होती है। लेकिन देखो स्लैब इस प्रकार से होना चाह रहा है, लेकिन जो इसका वेट है, वेट उसको इस प्रकार से एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होना नहीं देगा। मतलब टॉप में क्या था? टॉप में एक्सपांड होना चाह रहा था स्लैब, और वेट उसका एक्सपांड होने नहीं देगा। मतलब एक्सपांड को रोकने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? कंप्रेशन। तो इसके जो टॉप पोर्शन होगा, इसका जो टॉप पोर्शन है यहाँ पे आ जाएगा कंप्रेशन। कैसे आ रहा है? समझ में आ गया? टॉप पोर्शन में स्लैब एक्सपांड होना चाह रहा है, लेकिन उसका जो वेट है उसको एक्सपांड होने नहीं दे रहा है।
और एक्सपांशन को रोकने के लिए क्या लगाना पड़ता है, कंप्रेशन। तो टॉप में आ जाएगा कंप्रेशन। देखो अगर इसका वेट नहीं होगा तो ये कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा, लेकिन चूंकि इसका वेट वहां पे प्रेजेंट है तो इस प्रकार से उसको होने वार्प होने नहीं दे रहा है, और जो वार्पिंग को जो रेजिस्ट कर रहा है इसी के लिए जो उसके टॉप पोर्शन में आ रहा है कंप्रेशन स्ट्रेस। और उसका अपोजिट बॉटम में, बॉटम में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होना चाह रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने उसको वेट नहीं देगा, उसको अपनी सेम पोजीशन में रखेगा। मतलब जो बॉटम है वहां पे आ रहा है टेंशन, ठीक है। टॉप में कंप्रेशन स्ट्रेस जनरेट हो रही है, बॉटम में हो रही है टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट। ये समझ में आ गया होगा कैसे हो रही है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नाइट के टाइम पे। देखो जब नाइट होगी तो सनसेट हो जाएगा, सनसेट होने के बाद में जो सराउंडिंग एयर है इस स्लैब की उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ठीक है। और इस जो ये टेम्परेचर लो हो जाएगा उसके कारण जो इसका टॉप वाला पोर्शन है स्लैब का, इसका टेम्परेचर भी लो हो जाएगा, ठीक है। उसके कंपैरिजन में क्या होगा, जो बॉटम पोर्शन है वो टेम्परेचर इतना लो नहीं हो पाएगा, तो इसके कंपैरिजन में, टॉप के कंपैरिजन में बॉटम का टेम्परेचर हाई रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो सॉइल है उसके नीचे की वो तुरंत उसका टेम्परेचर कम नहीं होगा, एयर का जल्दी कम हो जाएगा, इसलिए टॉप जो बॉटम है वहां पे टेम्परेचर हाई हो गया और टॉप में हो गया टेम्परेचर लो। और जहाँ पे टेम्परेचर लो होता है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहता है कंक्रीट, और जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है वहां पे एक्सपांड होना चाहता है। मतलब ये कुछ इस तरीके से होना चाहेगा, ठीक है। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होना चाहेगा, इसमें क्या होगी, वार्पिंग हो गई है, ठीक है। वार्पिंग स्ट्रेसेस आ रही है इसमें। जो टॉप वाला पोर्शन है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाह रहा है, लेकिन जो उसका वेट है, जो उसका वेट है वो कॉन्ट्रैक्ट होने नहीं देगा उसको, वो इसी पोजीशन में रखेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, टेंशन, ठीक है। मतलब टॉप पोर्शन में टेंशन लगाएगा उसका वेट, और उसको कॉन्ट्रैक्ट होने नहीं देगा। ऐसे ही बॉटम पोर्शन में एक्सपांड होना चाह रहा है, इसके एक्सपांशन को रोकने के लिए वेट के कारण लगेगा कंप्रेशन, मतलब जनरेट होंगी कंप्रेसिव स्ट्रेस, बॉटम में जनरेट होंगी कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। तो लिख देते हैं टॉप में क्या जनरेट हो गया, टॉप में हो गया टेंशन, टेंसाइल स्ट्रेस, और बॉटम में कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा नाइट में कैसे बिहेव करेगा और डे टाइम में कैसे बिहेव करेगा। टेम्परेचर वेरिएशन आ रहा है डे और नाइट में, उसके कारण में वार्पिंग स्ट्रेस जनरेट हो रही है, ठीक है। वार्पिंग स्ट्रेस जनरेट हो रही है उसके कारण में डे टाइम में, डे टाइम में क्या हो रहा है, टॉप में कंप्रेशन आ रहा है, ठीक है। और नाइट में ये बॉटम में टेंशन आ रहा है, और नाइट टाइम में टॉप में टेंशन आ रहा है और बॉटम में कंप्रेशन आ रहा है, इस प्रकार से बेंडिंग के कारण, वार्पिंग के कारण, ठीक है। अब सेकंड वेरिएशन देखते हैं, सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन मतलब जब सीजन के कारण टेम्परेचर चेंज होंगे उसके कारण कैसे स्ट्रेस आएंगे। सीजन मतलब जो हमारा समर और विंटर है, समर में टेम्परेचर हाई रहता है और विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर लो हो जाता है, इसके कारण वेरिएशन आएगा टेम्परेचर का, और टेम्परेचर वेरिएशन से स्ट्रेस जनरेट होंगी और हमारे इस स्लैब पे स्ट्रेसेस आएंगी। तो कैसे आएगी देखते हैं। देखो समर में क्या होगा, समर में हर चीज का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, मतलब सॉइल हो या सराउंडिंग एयर हो, हर चीज का टेम्परेचर हाई हो जाता है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे टॉप में अलग टेम्परेचर की, बॉटम में अलग टेम्परेचर की, इसमें वार्पिंग स्ट्रेस में। लेकिन जो सीजनल वेरिएशन है यहाँ पे टॉप और बॉटम में अलग अलग स्ट्रेस नहीं आएंगे, क्योंकि सीजनल वेरिएशन के कारण होल पूरे एटमोस्फियर सराउंडिंग का टेम्परेचर एक साथ चेंज हो जाएगा। मतलब समर में पूरा टेम्परेचर हाई हो जाएगा और विंटर में सभी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो जब समर में टेम्परेचर हाई होगा तो ये हमारा स्लैब एक्सपांड होना चाहेगा, टॉप बॉटम दोनों से, मतलब उसका जो पूरा जो स्लैब की थिकनेस है वो एक्सपांड होना चाहिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे एक्सपांड होना चाहेगी। जब एक्सपांड होना चाहेगी तो जो जो ये नीचे की जो सॉइल है उसके बीच में फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा, और फ्रिक्शन के कारण फ्रिक्शनल स्ट्रेस जनरेट होंगी जो इसको एक्सपांड होने नहीं देगी, ठीक है। ऐसा एक्सपांड होने नहीं देगी। मतलब जब
जो हमारा स्लैब है एक्सपांड होना चाहेगा, फ्रिक्शन उसको कंप्रेस करके रखेगा। मतलब जब टेम्परेचर हाई होगा तो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी। समझ में आ गया कंप्रेसिव स्ट्रेस कैसे आ रही है? एक्सपांड होना चाह रहा है लेकिन फ्रिक्शन उसको एक्सपांड होने नहीं दे रहा है, उसको कंप्रेस करके अपनी पोजीशन में रख रहा है, इसलिए कंप्रेस। और सेम जो अपोजिट होगा विंटर में टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा हमारा स्लैब, लेकिन जो फ्रिक्शन है नीचे उसको कॉन्ट्रैक्ट होने नहीं देगा, उसको टेंसाइल स्ट्रेस देके अपनी पोजीशन में रखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जनरेट हो रहा है टेंशन। तो समझ में आ गया? यहाँ पे टॉप और बॉटम में अलग अलग स्ट्रेस जनरेट हो रही है। यहाँ पे समर में टोटल कंप्रेशन जनरेट हो रहा है और विंटर में टोटल टेंशन जनरेट हो रहा है। तो अभी तक हमने देख लिया कि हमारे कंक्रीट स्लैब, जो हमारा पेवमेंट स्लैब है, उस पर किस प्रकार से स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं अलग अलग वेरिएशन के कारण। ठीक है, अलग अलग लोडिंग के कारण अलग अलग पोर्शन पे किस प्रकार से स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं। कभी कभी टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रही है, ठीक है, कभी कंप्रेशन हो रहा है। लेकिन जो हमारा कंक्रीट है वो क्या होता है, टेंशन पे वीक होता है और कंप्रेशन पे स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो कंप्रेशन का कोई इशू नहीं है। जहां जहां पे कंक्रीट में हमारा टेंशन आ रहा है, वहां वहां पे इशू है, वहां वहां पे कंक्रीट हमारा वीक है। तो अब क्या देखेंगे, अब हम इन स्ट्रेसेस का कॉम्बिनेशन देखेंगे कि किस कॉम्बिनेशन पे सबसे ज्यादा कंक्रीट पे टेंशन आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है, और उसके हिसाब से हम वर्स्ट कॉम्बिनेशन डिफाइन करेंगे। तो आगे है कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस। ठीक है, तो ये है क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम वेरियस रीजन, लोकेशन मतलब टॉप बॉटम, और अलग अलग स्ट्रेस, ये है लोड स्ट्रेस और ये है टेम्परेचर स्ट्रेस दोनों। ठीक है, टेम्परेचर में वार्पिंग और फ्रिक्शनल, इनके किस कॉम्बिनेशन में सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा वो हम देखते हैं। तो समझते हैं क्या है। देखो, ये है रीजन, मतलब एक इंटीरियर रीजन के लिए यहाँ पे दिखेंगे अपन। इंटीरियर रीजन एक हो गया, एक एज रीजन और एक है कॉर्नर। इंटीरियर में इंटीरियर का टॉप, इंटीरियर का बॉटम, वैसे ही एज में एज का टॉप, एज का बॉटम, कॉर्नर में कॉर्नर का टॉप और कॉर्नर का बॉटम। इसमें हम देखेंगे कि कहाँ कंप्रेशन आ रहा है और कहाँ पे टेंशन आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोड के कारण। लोड के कारण क्या होता है, हमारा कुछ ऐसा बेंड होता है हमारा स्लैब। तो इंटीरियर जो पोर्शन होता है उसके टॉप में क्या आता है, टॉप में आता है कंप्रेशन, और बॉटम में क्या आता है, टेंशन। ठीक है, देखो, टॉप में कंप्रेशन, बॉटम में टेंशन। एज में क्या होता है, एज में भी सेम होता है, टॉप में कंप्रेशन आता है, बॉटम में टेंशन आता है। और कॉर्नर में हमने देखा था उल्टा होता है। कॉर्नर में ये वाले पोर्शन में जो कि ऐसा बेंड होता है, टॉप वाले पोर्शन में आता है टेंशन और बॉटम वाले पोर्शन में आता है कंप्रेशन। ठीक है, ये हमने ऊपर जो पढ़ा है सेम वही लिखा है मैंने यहाँ पे। ये हो गया हमारा लोड स्ट्रेस के कारण। अब बात आती है टेम्परेचर स्ट्रेस की। टेम्परेचर में सबसे पहले देखेंगे वार्पिंग के कारण। वार्पिंग के कारण क्या हो रहा था, डे वार्पिंग में डे में अलग टेम्परेचर वेरिएशन आ रहे थे, नाइट में अलग आ रहे थे। और डे नाइट के रिस्पेक्ट में इसको देखते हैं। वार्पिंग में कैसे होता है, वार्पिंग में डे में स्लैब कैसे होता है, डे में टॉप में टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होगा डे में। ठीक है, नाइट में कैसा होगा, नाइट में ऐसा होगा। टॉप में एक्सपांड होना चाहेगा, कंप्रेस करके रखेंगे, तो जो टॉप वाला पोर्शन है, तो टॉप में आएगा कंप्रेशन, बॉटम में आएगा टेंशन। ठीक है, वैसे ही एज में भी होगा, टॉप में कंप्रेशन, बॉटम में टेंशन। कॉर्नर में सेम आएगा, टॉप में कंप्रेशन, बॉटम में टेंशन। ठीक है, नाइट टाइम में क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पे कंप्रेशन आ रहा है, यहाँ पे टेंशन आ जाएगा, यहाँ पे कंप्रेशन आ जाएगा, टेंशन, कंप्रेशन, टेंशन और कंप्रेशन, जस्ट अपोजिट उसका। ये अपन ने देख लिया वार्पिंग स्ट्रेस कैसे आएगी। अब बात आती है फ्रिक्शनल स्ट्रेस की। समर में क्या होता है, समर में एक्सपांड होना चाहता है, ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है फ्रिक्शनल स्ट्रेस। तो समर में टॉप बॉटम दोनों में सेम होता है। टॉप में क्या आएगा, इंटीरियर में क्या आएगा, इंटीरियर में आएगा कंप्रेशन, यहाँ भी कंप्रेशन, ये सभी में कंप्रेशन आएगा। लेकिन कॉर्नर में स्ट्रेस जनरेट नहीं होती, कॉर्नर लगभग फ्री होते हैं, तो कॉर्नर में यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं आती, तो यहाँ पे जीरो स्ट्रेस आएगी। ठीक है, यहाँ पे भी जीरो। कॉर्नर में ना विंटर में आएगी ना समर में, तो चारों को जीरो कर देते हैं अपन। समर में हमेशा कंप्रेशन जनरेट होगा
और विंटर में क्या होगा, विंटर में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा लेकिन उसको अपनी पोजीशन में रखेगा एक्सपांड करके, उसको टेंशन में रखेगा, तो टेंशन आ जाएगा इसमें। तो अभी हमने ये देख लिया कि कब कंप्रेशन आएगा और कब टेंशन आएगा, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हमको देखना है कि वर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। वर्स्ट कॉम्बिनेशन मतलब, वर्स्ट की मतलब यहाँ पे टेंशन से, जहां पे टेंशन आएगा वहीं पे डेंजर की बात है। तो देखो, टॉप में टेंशन कहाँ आ रहा है, एक ये नाइट के टाइम पे आ रहा है और विंटर में नाइट के टाइम पे आ रहा है, दो ही टेंशन है। लेकिन जो इंटीरियर में जो बॉटम वाला पोर्शन है वहां पे तीन टेंशन आ रहे हैं, देखो ये तीन टेंशन आ रहे हैं, मतलब जो वर्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा बॉटम में बनेगा। कहाँ बनेगा, बॉटम में। कब बनेगा, डे टाइम में। और कौन से सीजन में बनेगा, विंटर सीजन में। ठीक है, समझ में आ गया। इंटीरियर में जो वर्स्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है बॉटम में, डे टाइम में, विंटर सीजन में, तीनों टाइम में उसमें बॉटम में कंप्रेशन, ये टेंशन आ रहा है, और टेंशन में कंक्रीट वीक होता है। ठीक है, अब देखते हैं एज में। एज में क्या हो रहा है, देखो ऊपर में दो दो टेंशन है और नीचे में तीन है बॉटम में, ये सेम 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 है, जैसे इंटीरियर में वैसी एज में है। ठीक है, यहाँ पे भी बॉटम की बात हो रही है, बॉटम में कब, डे के टाइम पे। ठीक है, और कब, विंटर के टाइम पे। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रेस भी देखना कौन सी आ रही है, स्ट्रेस कौन सी है। स्ट्रेस है लोड प्लस डे के टाइम पे, मतलब वार्पिंग स्ट्रेस प्लस फ्रिक्शनल स्ट्रेस। ठीक है, यहां पर भी देखो, लोडिंग की स्ट्रेस है लोड, प्लस ये स्ट्रेस किसके कारण है, वार्पिंग के कारण, प्लस और ये जो ये वाली स्ट्रेस है ये है फ्रिक्शन के कारण। देखो क्वेश्चन में आपको स्ट्रेस दे देगा अलग अलग, और आपको कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से इनको ऐड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सी स्ट्रेस ऐड होगी, तो उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन, वर्स्ट कॉम्बिनेशन का की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अब कॉर्नर में देखते हैं, कॉर्नर में क्या है। कॉर्नर में बॉटम में तो एक ही टेंशन है, फिर टॉप में दो टेंशन आ रहे हैं यहाँ पे, तो वर्स्ट कॉम्बिनेशन ये वाला होगा। कब होगा, लोड लोड के कारण होगा, कहाँ पे, टॉप में। टॉप में किस किस में, नाइट के टाइम में। और कौन कौन सी स्ट्रेस आएंगी, स्ट्रेस आएंगी कौन कौन सी, लोड स्ट्रेस और वार्पिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस आएंगी लोडिंग की, लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस। तो ये हमारा हो गया वर्स्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इस न्यूमेरिकल को इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से वैल्यू पुट करके हम वर्स्ट कॉम्बिनेशन निकालेंगे। ठीक है, तो ये था स्ट्रेस एनालिसिस ऑफ रोड पेमेंट ऑन पेमेंट। ठीक है, थैंक यू।